नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम मध्य प्रदेश। राजीव जी ने 9 महीने पहले कहा था कि जुलाई के महीने में आंदोलन होगा, सरकार को हिला देगा, वही हुआ। और ये स्पेशल प्रोग्राम में राजीव जी दावा कर रहे हैं कि मोदी सरकार कुछ भी कर ले, उसकी विदाई तय है। चलते हैं सीधा राजीव जी के पास। 4 पीएम न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी आपका। मैं क्षमा चाहता हूँ, आपका इतना बिजी शेड्यूल रहता है, पूरी दुनिया भर के लोग आपसे आते रहते हैं, संपर्क करते रहते हैं। और आप तो केवल संडे को ही प्रोग्राम करते हैं, लेकिन ये बीच में स्पेशल प्रोग्राम इसलिए करना पड़ गया कि महाराज बलिहारी है आपके आपके और आपके हनुमान जी के कनेक्शन का मैं कायल हो गया। मुझे याद है कि सितंबर में एक शायद महीना था, 9 महीने पहले आपने 9 महीने पहले कहा था, दर्शक जाके देख सकते हैं। 9 महीने पहले सितंबर के महीने में राजीव जी की भविष्यवाणी थी कि जुलाई का महीना सरकार के लिए इतना भारी रहने वाला है, एक इतना बड़ा आंदोलन खड़ा होगा, नौजवान सड़कों पर आएंगे कि सरकार संभाल नहीं पाएगी जनता को। और 9 महीने बाद जुलाई का महीना आया और वही हुआ जो राजीव जी ने कहा था। देश में नौजवान और छात्र सड़कों पर हैं, देश के अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन हो रहे हैं। जी। तानाशाह को, विश्वगुरु को लगता था वो डरा देंगे, लोग डर गए, लेकिन लोगों ने डरना बंद कर दिया, सड़क पर आ गए। तो मैंने राजीव जी से कहा कि मेरे पास बहुत बड़ी संख्या में सैकड़ों मैसेज, मेल, फोन आ रहे थे कि राजीव जी से पूछो। 9 महीने पहले उन्होंने कहा था कि जुलाई के महीने में ये आंदोलन खड़ा हो जाएगा। आंदोलन खड़ा हो गया, लेकिन अब इस आंदोलन का भविष्य क्या है। तो मैं ये स्पेशल प्रोग्राम मुझे राजीव जी के संग करना पड़ा। राजीव जी, क्षमा चाहता हूँ कि बीच में आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन कोई बात पूरा नहीं। देश, पूरी दुनिया जानना चाहती है अब यह आंदोलन जो आपने 9 महीने पहले भविष्यवाणी की थी, होने लगा, भयंकर शुरू हो गया, अब इसका भविष्य क्या है। हाँ, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, बिल्कुल आपने कहा 14 सितंबर 2025 का हमारा प्रोग्राम था, जहां पर हमने ये मंगल की, भारत की कुंडली जो आपके ऑफिस में है दिखाइएगा, भारत की हॉरोस्कोप में मंगल की 7 वर्ष की दशा 6 सितंबर 2025 को शुरू हुई थी। उसी मंगल की दशा को एनालाइज करते हुए मैंने ये बताया था कि भाई ये मंगल भारत की कुंडली में 5वां घर होता है बच्चों का, एजुकेशन सेक्टर का, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का, और बुध की राशि आ रही है। बुध हमारे, मैंने अपने संडे के प्रोग्राम में भी कहा था, दर्शकों को पता लग जाना चाहिए कि ये मंडेन एस्ट्रोलॉजी की किताब है। ये जरूर हर प्रोग्राम में मैं इसलिए दिखाता हूँ। इसी में आंदोलन है, युद्ध है, राजा की मृत्यु है, राजाभिषेक है, सब कुछ चैप्टर इसी में आते हैं। तो उसी में बता दिया था कि भाई ये इसमें जैन जी से रिलेटेड कोई आंदोलन होने वाला है स्टूडेंट्स का। उसके बाद हमने लगातार कई प्रोग्राम में कहा है, 24 मई के प्रोग्राम में भी कहा, फरवरी में एक प्रोग्राम किया था, उसमें बताया था कि बीजेपी की 16 फरवरी से जो दशा शुरू हुई है, इनको जुलाई के महीने में बहुत भारी कष्ट आने वाला, उनकी सत्ता जाने का योग बन रहा है। तो सबसे बड़ी बात मैं आज दर्शकों को वहां से शुरुआत करता हूं। और जो आप बात कर रहे हैं ना, ये मुझे भी आज मैं 2-3 दिन से बाहर था, मेरे को भी 2-3 दिन से कई पेरेंट्स के फोन आए हैं। दर्शकों, कई पेरेंट्स के फोन आए जिनके बच्चे अपने माँ बाप को या तो इग्नोर करके या उनकी मर्जी के साथ, मर्जी लेकर के वो आंदोलन में गए, और उन्होंने पेरेंट्स को ये कह दिया कि हमारे भविष्य का की चिंता अगर आपको है तो ठीक है, नहीं तो हमें तो है और हमें जरूर जाना है। तो उनको, उन माँ बाप ने मेरे को फोन किया, व्हाट्सएप पे मैसेज आए हैं कि कृपया करके पूरी दुनिया में आपके अलावा ये कोई नहीं बता सकता कि इस आंदोलन का भविष्य क्या होगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट हैवी एस्ट्रोलॉजी का। भाई कोई पत्रकार है, वो एंटिसिपेट करेगा, सोचेगा, पूर्वानुमान लगा लेगा कि भैया आज, जैसे आज मैं दिन भर सुन रहा हूं कि इंटरनेट बंद कर दिया, कनॉट प्लेस पूरा बंद कर दिया, 6:30 बजे से ही इंटरनेट बंद कर दिए हैं। तो लोगों को, अभी अभी मैं देख रहा था, अरविंद केजरीवाल ने भी एक अपील करी है कि मोदी जी कोई किसी तरह का गलत एडवेंचर मत करिएगा, बहुत भारी पड़ जाएगा। चेतावनी दी है मोदी को अरविंद केजरीवाल ने भी, क्योंकि उन्होंने भी ये कहा है कि मुझे भी कुछ सूचना प्राप्त हो रही है कि आज रात को कोई बहुत बड़ा क्रैकडाउन किया जा सकता है। तो मैं संजय जी सबसे पहले आपको ये बता देता हूं कि जो अरविंद केजरीवाल का शक है, वो आज और कल की रात, आज का दिन, कल का दिन वास्तव में बहुत खराब है। स्पेशली आज की रात बहुत ज्यादा खराब होने वाली है। उसका रीजन है, चंद्रमा आज नीच का है, और ये नीच का चंद्रमा बीजेपी की कुंडली में भी नीच का चंद्रमा है, वृश्चिक राशि में नीच का होता है, और मंगल की उसकी दृष्टि आ रही है उसके ऊपर। और साथ में आने वाले समय में और एक ग्रह का बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से पूरे आंदोलन की भविष्यवाणी मैं करने वाला हूं अगले हफ्ते 10 दिन की। तो पहले तो मैं सबसे पहले वहां से शुरुआत करता हूं कि नरेंद्र मोदी एक 75 साल से ज्यादा का बुढ़ा है,
बुढ़ा, उस बुढ़े की अरे मत मारी प्रधानमंत्री, गई है। प्रधानमंत्री, ये शब्द नहीं प्रधानमंत्री का, ये मैं व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, वो पद तो बुजुर्ग, अलग है, बुजुर्ग, पद से। बुजुर्ग कह दिए, बुजुर्ग, हाँ बुजुर्ग कह बुजुर्ग, दिए। हाँ चलो आपके आपके से थोड़ी दे दिए। नरेंद्र मोदी 75 साल से ज्यादा उम्र का बुजुर्ग है, जिसकी बुद्धि तो पहले से ही कमजोर थी और विवेक नाम की कोई उसके अंदर चीज थी भी नहीं। लेकिन भाजपा, बीजेपी के और नरेंद्र मोदी की खुद की कुंडली के कुछ खराब ग्रहों के कारण वो रईसई बुद्धि भी खराब हो गई। कैसे, किस तरह खराब हो गई? महाभारत का एक कोट बताता हूं आपको कि महाभारत में जब सरे दरबार में द्रौपदी का चीरहरण किया गया था, उस समय धृतराष्ट्र वगैरह सबको पता था, भीष्म पिता महावीर थे कि भाई धृतराष्ट्र की तो पुत्र वधू थी, मतलब छोटे भाई की बेटों की बहू थी। उसके बावजूद भी दुर्योधन और उसके भाइयों ने जब ये दुराचार किया, उनके कपड़े फाड़ने का, कपड़े उतारने का, चीरहरण कहते हैं, उसके बाद धृतराष्ट्र चुप रहे और पुत्र मोह के कारण, और उन्होंने अपने बेटों को गलत नहीं कहा। इसी तरह का नरेंद्र मोदी जी के ग्रह और भाजपा के ग्रह, क्योंकि बुढ़ापा भी है, वैसे भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है, डिमेंशिया की प्रॉब्लम मोदी जी को पहले भी है, अभी से ही है, भूलने की बीमारी। तभी तो वो 1 और 1 2 2 और 6 8 जाने क्या क्या वो विदेशों में जाकर विदेश नीति भूल गए हैं और वो अंक शास्त्र बताते फिर रहे हैं। तो उसमें संजय जी क्या हुआ, उस धृतराष्ट्र ने अपने सारे पुत्रों को मरवा दिया, अपने जीते जी आंखों के सामने मरवा दिया। तो दर्शकों, पूरे दुनिया के लोग सुन लो, नरेंद्र मोदी इसी तरह के बुद्धि और विवेक भ्रष्ट हो जाने के कारण धर्मेंद्र प्रधान के मोह में, पता नहीं किस बात का मोह है धर्मेंद्र प्रधान से, मुझे नहीं पता, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के मोह में इस आंदोलन को जैसे भी कुचलने का काम करेंगे, वो अल्टीमेटली भाजपा और संघ का पूरा सर्वनाश कर देगा। उनका मृत्यु और अंतकाल आ गया, भाजपा का भी, संघ का भी। ये ध्यान रखिएगा, चंदा चोरी तो पहले ही करके वो भगवान से पाप कर भी चुके हैं। एक बड़ा अच्छा, संजय जी, किसी ने वो भेजा था मेरे को, क्या नाम है, व्हाट्सएप पे मीम, वो उसमें नरेंद्र मोदी हाथ जोड़ के भगवान राम के सामने प्रार्थना कर रहे हैं। वो कह रहे, प्रभु सारा देश और खासतौर से छात्र मेरे खिलाफ हो गए, मैं क्या करूं? तो भगवान राम कहते हैं उसमें मीम में लिखा है, तू बार बार मेरे भक्त श्री हनुमान जी का अपमान करता है, मेरे मंदिर के दान पात्र से पैसे भी चुरा लेता है, पहले तो मेरे पैसे वापस कर, और स्वयं पब्लिक के सामने माफी मांग के कहे कि चौकीदार ही चोर है। ये भगवान उसमें मीम में कह रहे हैं। तो अब संजय जी ये रहा। तो एक खतरनाक बात है कि जो मैंने आपको कहा, सबसे बड़ी बात, कितने लोगों ने मुझे कहा, ये भाई दर्शकों फिर से सुन लो, 6 जून 2026 को पहली बार आंदोलन शुरू किया। आज मैं पार्टी कब शुरू हुई उस पर नहीं जा रहा हूं। कॉकरोच पार्टी का आंदोलन 6 जून से शुरू हुआ। मेरा चैलेंज है ज्योतिष के सभी लोगों से कि ये मैंने 14 जुलाई को मैं जंतर मंतर पे गया भी था, और किसी ऑनलाइन मीडिया जर्नलिस्ट ने मेरा एक बाइट भी ली थी, जो मैंने आप लोगों को बताई पिछले प्रोग्राम में। संजय जी, इस कुंडली के अनुसार इस आंदोलन में ये बिना अपने मकसद के आंदोलन खत्म नहीं होगा। पहले तो जो लोग ये चिंता कर रहे हैं कि आंदोलन क्या होगा, आंदोलन का भविष्य, तो सुन लीजिए, आंदोलन अपना मकसद और अपनी सक्सेस को पूरा करेगा। इतनी मजबूत कुंडली है ये कि किसी तरह का फेलियर नहीं आता। उसके अलावा 14 जुलाई को मैं हनुमान जी का आशीर्वाद दे करके आया हूं, और हनुमान जी का आशीर्वाद, और मजे की बात है, उस समय उस दिन 100-150 आदमी थे, और मेरा भी मन अंदर से, दर्शकों, मैं ईमानदारी से झूठ नहीं बोलूंगा, मेरा भी मन छोटा सा घबरा गया था। मैंने, हे प्रभु, यहां तो ये आंदोलन कैसे सफल होगा, 150 लोग हैं यहाँ पर। लेकिन क्या चमत्कार हुआ भाई, और आज आप लोगों के सामने उसमें कुछ कहने की बात नहीं है कि पूरे विश्व, पूरे देश में नहीं है संजय जी, वो इंग्लैंड वगैरह से, टोरंटो से, और जाने कहां से, कनाडा से भी फोटो आने लगी है। पूरे विश्व में आंदोलन फैल गया ये जैन जी का, भारत के। तो संजय जी, एक खराब, और ये है सूर्य की जो राशि चेंज हुई थी 16 तारीख को, उसकी कुंडली है। 16 तारीख के बाद ये आया ये आंदोलन, क्या नाम है, ये हमारा 20 तारीख का जो आंदोलन हुआ था। तो संजय जी, इसमें शनि एक ऊपर लिखा है, तो ये एक राइटअप मैं जरूर शेयर करता हूं, ये मैंने आज कुंडली बनाई है। इस आंदोलन में जो आगे होने जा रहा है संजय जी, वो ये होने जा रहा है कि 27 तारीख को सुबह 26 की रात होगी, 1:26 पर संजय जी, इसमें जो है शनि वक्री होने जा रहा है, 1:26। और शनि भारत की कुंडली में, दर्शकों में बताऊं, 10वें घर का स्वामी और 9वें घर का स्वामी भी है। तो ये जब हम लोगों ने कुंडली देखी, इसमें ये कुंडली बड़ी खतरनाक कुंडली बनी है।
ये शनि जब वक्री होगा। और हमने एक रिसर्च की थी, जो पुस्तक मैंने आपको दिखाई संजय जी, जब भी सत्ता परिवर्तन होता है तो वक्री शनि हो जाता है, उसमें वक्री शनि का रोल जरूर होता है। तो आपको उदाहरण के तौर पे, आज ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, अगले संडे के रेगुलर प्रोग्राम में करूंगा। ये बांग्लादेश की कुंडली है दर्शकों। जब बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ था, और ये जब सत्ता परिवर्तन बांग्लादेश में हुआ था, तो संजय जी उस दिन उसकी ये हॉरोस्कोप थी, उस दिन भी शनि वक्री था। ये दर्शकों देख लो, तो ये शनि वक्री होकर नरेंद्र मोदी की सत्ता खाने जा रहा है। नरेंद्र मोदी को ये हालात जो है, देखिए, एक तो यह है कि दुखद घटना, पिछले 31 जुलाई तक बहुत खराब समय है संजय जी, बहुत खराब समय है ये पागलपन में, क्योंकि दोनों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, दोनों गुजरातियों की। मैं मुंह पे कह रहा हूं, दोनों गुजरातियों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। ये इतने डरे हुए लोग हैं, उसका कारण मैं बताता हूं कि इतने उन्होंने 2002 से पाप किए हैं अमित शाह और मोदी ने, कि इनको देखो, ये वक्री शनि राहु के 10वें भाव में, साथ ही ये जो कुंडली मैंने आपको दिखाई है, इसमें मैं फलादेश पढ़ देता हूं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शनि डेमोक्रेसी, जस्टिस एंड मासेस का कारक है। ये दलित, गरीब, मजदूर, आदिवासी और पिछड़े वर्गों को रिप्रेजेंट करता है। भारत की कुंडली में ये 9th लॉर्ड 10th लॉर्ड है, अतः गवर्नमेंट, पीएम, प्रेसिडेंट, रूलिंग पार्टी और जुडिशरी को सिग्निफाई करता है। वक्री ग्रह के अंदर संजय जी चेष्टा बल ज्यादा होता है। वो क्या करता है, सडनली, एब्रप्टली, स्ट्रिक्ट और एरोगेंट हो जाता है, और उसकी टेंडेंसी बढ़ जाती है। साथ ही इन ग्रहों के साथ एडिशनल एस्पेक्ट्स, कुछ स्पेशल दृष्टि भी बढ़ जाती है उसकी, मतलब पीछे वाले घर से भी देखना शुरू कर देता है। वक्री ग्रह का मतलब है, जैसे आप अपने घर से बाहर निकले, किसी काम के लिए जा रहे हैं, सडनली आपको याद आता है कि मेरा पर्स घर में छूट गया, तो आप जो लौट के आते हो अपने घर में, उसको वक्री की अवस्था कहा जाता है, रेट्रोगेट, मतलब पीछे लौट के आए। तो उसमें आप आगे भी देख रहे थे, क्योंकि आगे जाना भी है आपको, पीछे भी देख रहे हो, तो उसको डबल एस्पेक्ट मिल जाती हैं। वो ज्योतिष के जानकार सब समझ जाते हैं कि ट्रांजिट में, गोचर में अगर वक्री ग्रह हो तो उसको एडिशनल एस्पेक्ट्स, 3 ग्रह, 3 दृष्टि है, तो 3 और 3 6 दृष्टि हो गई शनि की, अब 27 तारीख से होने जा रही है। अतः ये वक्री शनि राहु को, जो कि 10वें भाव में गोचर कर रहा है भारत की कुंडली में, साथ ही शुक्र और केतु को, जो चौथे घर में है। 4th हाउस में मंगल से पहले से ही पीड़ित है 4th हाउस। अतः मोदी शाह की अधर्मी राक्षसी सरकार जनता के द्वारा स्वयं को दंडित करने के डर से, नरेंद्र मोदी और अमित शाह को यह डर है कि ये जनता उन्हें दंडित करने जा रही है। इसीलिए संजय जी, कितनी खतरनाक बात थी, ये इतिहास रच दिया है। कभी हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने ये कभी नहीं सोचा होगा कि भारत में कभी ऐसा क्षण आएगा कि देश की सत्ता अपने बच्चों पर बंदूक तानेगी। आपको पता है 20 जुलाई को बंदूक तान लेने की पोजीशन ले ली है, दिलवा दी थी। कितने पागल हो चुके हैं, अपने बच्चों को मारोगे आप। अरे नरेंद्र मोदी, तेरे तो कोई बच्चा नहीं है, अमित शाह के एक ही बच्चा है, और मैं आज भविष्यवाणी करूं अमित शाह के बच्चे की भी हिंसक, अमित शाह को, अमित शाह के पापों की सजा अमित शाह के बेटे को 100% मिलने वाली है। अमित शाह, चैलेंज के साथ कहता हूं, किसी भी ज्योतिषी से दिखा लेना। आगे बढ़ता हूं, तो इन दोनों को दंडित करने के, मैं बच्चे की बात नहीं कर रहा, पापों की सजा मिलने वाली है ना इनको, स्वयं को दंडित करने के डर से षड्यंत्रों का सहारा, आज की रात, जो 23 तारीख की रात, 24 तारीख की अगली सुबह, ये पागलपन करेंगे, क्योंकि चंद्रमा नीच का है, इनकी कुंडली में भी चंद्रमा नीच का है, और 24 तारीख का दिन भी खराब है। तो ये अपने आप को दंडित होने के डर से, इनको डर लगने लगा है कि हमारे बंगलों तो ना ये आ जाए। सो षड्यंत्रों का सहारा लेकर गोली चलाने, सुन लीजिए दर्शकों, गोली चलाने या अन्य असंवैधानिक तरीके इस्तेमाल करके बच्चों पर अटैक करवा सकते हैं, क्योंकि ग्रह योगों के कारण भाजपा की हॉरोस्कोप में 4th और 10th एक्सिस बहुत पीड़ित है। शनि इनके 10वें भाव में गोचर कर रहा है, जो अष्टम मिथुन लग्न की कुंडली है। बीजेपी की कुंडली आप लोगों के पास है ही, आप दिखाइएगा। इसमें शनि इस कुंडली में संजय जी 10वें भाव में, 8वें घर का स्वामी है, 10वें भाव में गोचर कर रही है, बकरी हो रहा है, सत्ता जा रही है मोदी की। चैलेंज के साथ कोई दुनिया की ताकत नरेंद्र मोदी की सत्ता को बचा नहीं सकती। अब नरेंद्र मोदी सारे साक्षात कपड़े उतार के नग्न अवस्था में अगर हवन करेंगे तब भी सत्ता नहीं बचेगी उनकी, ये चैलेंज है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि भाजपा की हॉरोस्कोप 410 एक्सेस बहुत पीड़ित है, अर्थात इन दोनों को पार्टी के अंदर अंदरूनी विद्रोह और पुलिस पैरामिलिट्री
फोर्सेस के खुद के विरुद्ध रिवोल्ट करने के इनकी इनसिक्योरिटी भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी। मतलब इनको यह डर है कि पैरामिलिट्री पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस इनके आदेश मानना बंद कर देगी, बच्चों पर और ज्यादा अटैक नहीं करेगी एक दुर्घटना के बाद। तो इन लोगों को यह डर सता रहा है कि जिस दिन अगर उनकी पुलिस सपोर्ट नहीं करेगी, ये दोनों आत्महत्या भी कर सकते हैं। मैं इतना तक बात बता रहा हूं, ये दोनों जानते हैं कि 2002 से लेकर अभी तक इन दोनों ने हजारों पाप किए हैं, जिनके कारण सत्ता जाते ही इनका सार्वजनिक जीवन में कुछ घंटे जीवित रहना या सामान्य जीवन व्यतीत करना बहुत कठिन है। इनकी दिन प्रतिदिन बुद्धि और विवेक दोनों तेजी से भ्रष्ट हो रहे हैं। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ब्रेन की डिसऑर्डर। वे स्वयं के ऊपर भी हिंसा की कोशिश कर सकते हैं, जिसको हम आम भाषा में आत्महत्या कहते हैं। हॉरोस्कोप इंडिया की 15 अगस्त 1947 मंगल राहु बुध हिंसा से 20 जुलाई को दर्शकों याद रखिए, ये 20 जुलाई को उन्होंने लाठीचार्ज अपने बच्चों पर क्यों कराया। 20 जुलाई को जब पुलिस द्वारा निहत्थे और निर्दोष बच्चों पर जबरन लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, जब बिना चेतावनी के और गैर कानूनी तरीके से। संजय जी, मैंने भी थोड़ी सी जानकारी हासिल की कि पुलिस को लाठीचार्ज करने के लिए कानून का में यह कहा गया कि आप पहले चेतावनी देंगे माइक से या वैसे, उसके बाद अगर बच्चे तितर बितर नहीं होते तो टांगों से नीचे केवल लाठी मारी जा सकती है। लेकिन इन्होंने तो बच्चियों की ब्रेस्ट पे हाथ मारा है, कपड़े फाड़े हैं, टांगों से ऊपर सर में चोटें मारी हैं, तो इन्होंने सारे अधर्म के काम किए हैं। अटैक किया गया है। उस दिन की प्राण दशा थी मंगल और राहु की, भारत की कुंडली में मंगल और राहु की प्राण दशा थी 20 जुलाई को। तो और वो तो गनीमत है कि बृहस्पति की सूक्ष्म दशा थी जो 13 जुलाई से 21 जुलाई तक थी, इसलिए मामला खराब होने से बच गया। अदरवाइज बहुत दुखद घटना घट सकती थी। लेकिन देशवासियों को आज मैं चेतावनी के साथ एक कह रहा हूं कि आप अपने घरों में हनुमान चालीसा पढ़िए, अपने अपने बच्चों के लिए, इस देश के युवा भविष्य के लिए। ये पागल हो चुके हैं, दोनों बिल्कुल पागल हो चुके हैं। ये अगर जंगल का में होते तो शायद जैसे रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर गोली मरवा देता ना पागल हाथी को, इस तरह की स्थिति इन लोगों की पागल हाथियों जैसी हो चुकी है। लेकिन देशवासियों को अपने देश के भविष्य, इन बच्चों के लिए घर घर में प्रार्थनाएं करनी चाहिए, क्योंकि 25 जुलाई से, डेट नोट कर लो संजय जी, 24 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक का अत्यंत अशुभ काल है, अत्यंत अशुभ काल। कोई बहुत बड़े दुर्घटना और बहुत बड़े जघन्य अपराध की ये करने जा रहे हैं पागल लोग। और अमित शाह की कुंडली जो 22 अक्टूबर 1964 के लिए है, उसके लिए भी अमित शाह के लिए 22 जुलाई से 10 अक्टूबर तक का बहुत अशुभ समय है। साथ ही इनकी एकमात्र संतान के लिए भी, क्योंकि इनकी कुंडली में संतान का भाव और उसका स्वामी शनि अष्टमेश मंगल से पीड़ित है। काल द्वारा ये 100% सर्टेन है कि इनके द्वारा किए गए पापों की सजा इनकी एकमात्र संतान को अवश्य मिलेगी। और भाजपा की कुंडली 6 अप्रैल 1980 दशा चंद्र शुक्र चंद्र 16 अगस्त तक 2026 तक है। सत्ता के 10वें भाव में बैठा शनि, जिसकी सूक्ष्म दशा 2 अगस्त तक रहेगी। उसके बाद 12 अगस्त तक पार्टी के अंदर शीर्ष नेतृत्व के विरुद्ध विरोध और सत्ता परिवर्तन का ग्रह योग बन रहा है। संजय जी, ये हॉरोस्कोप है, ये देखिए, ये हॉरोस्कोप की टेक्निकलिटी मैं अगले प्रोग्राम में डिस्कस करूंगा। चलते समय मैं आपको फिर बता देता हूं, आज ये गीता दिखा रहा हूं कि गीता में जो भगवान ने कहा है, बच्चों ने ये अपने न्याय के लिए लड़ रहे हैं, तो न्याय के लिए जो युद्ध लड़ा जाता है उसको धर्म युद्ध कहा जाता है। और धर्म युद्ध आज तक असंभव है। धर्म युद्ध में कभी कोई नहीं हार सकता। नुकसान जरूर हो सकता है, क्योंकि जब हमें पापियों को दंड देने के लिए जीवन तो कई लोगों का गया, हमारे स्वतंत्रता सेनानी और शहीदों ने भी जीवन दिया था। तो इसलिए भगवान के 2 गीता के श्लोक के साथ प्रोग्राम समाप्त करना चाहूंगा। भगवान कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं धर्म की रक्षा के लिए, सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं बार बार आता हूं। ये जैन जी जो आई है, ये स्वयं साक्षात कृष्ण का स्वरूप है, ये स्वयं साक्षात हनुमान जी का स्वरूप है, ये स्वयं साक्षात श्री राम का स्वरूप है। इन बच्चों को आप ये सोचिए, मेरा कल मैं आप लोगों को वचन देता हूं, मैं कल बच्चों के बीच में जाऊंगा, चाहे मुझे पैदल जाना पड़े, मैं जंतर मंतर जरूर जाऊंगा और हनुमान जी से प्रार्थना करूंगा। एक हनुमान जी की बच्चों लोग, मैं चाहूंगा हर माँ बाप को हनुमान जी की उस चौपाई का पाठ करना चाहिए, पूरे दिन करें। कल सब सुख ले तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपकी शरण में आने पर सब सुख और सफलताएं मिल जाती हैं, और आप जिसके रक्षक हो उसका कोई माई का लाल कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्ण और रघुवर विमल जसु, जो दायक बलचार। बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोह भरौ कलेश विदा। जय श्री राम, जय हनुमान। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी। ये थे राजीव नारायण शर्मा। जो बातें कही इन्होंने और जो बातें खतरनाक बताई, यानी सिर्फ 2-3 दिन के अंदर भारत की राजनीति में बहुत बड़ा तूफान होने वाला है। क्या वास्तव में मोदी को इस्तीफा देने के अलावा कोई चारा बचेगा नहीं? क्या मोदी सरकार की विदाई अब तय है? क्या लगता है आपको? जरूर बताइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।